तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके। बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री जो ऑन स्क्रीन अपने से कम उम्र के एक्टर की मां बनी, जिन्हें मां के रोल में ही हम सब ने ज्यादा देखा है। यही कारण है कि इस एक्ट्रेस को बॉलीवुड की मां का दर्जा दे दिया गया था और हिंदी सिनेमा में इनका नाम हमेशा इज्जत से लिया गया। वैसे तो बॉलीवुड में मां का किरदार कई दूसरी अभिनेत्रियों ने भी निभाया, लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर निरूपा रॉय ने जिस मंझे हुए अंदाज में मां का रोल निभाया, वैसा कोई और अभिनेत्री कभी नहीं कर पाई। अमिताभ बच्चन ही नहीं, शशि कपूर से लेकर गोविंदा तक की मां का किरदार निभा चुकी निरूपा रॉय ने जवानी में ही मां का रोल करना शुरू कर दिया था। एक दौर ऐसा आया जब निरूपा रॉय बॉलीवुड में ममता का प्रतीक बन गई थी। आलम यह था कि जब भी फिल्मी मां का जिक्र होता तो जहन में सबसे पहले निरूपा रॉय का ही नाम आता था। निरूपा रॉय बालिग होने से पहले ही शादी भी कर चुकी थी। निरूपा रॉय का जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात के वलसाड जिले में हुआ था। बचपन में इनका नाम था कोकिला किशोर चंद्र बुलसारा। जब ये महज 15 साल की थीं तो इनकी शादी कमल रॉय से हो गई थी। कमल रॉय एक सरकारी कर्मचारी थे और उनसे शादी करने के बाद ये मुंबई आ गईं। शादी के 2 साल बाद ही मां भी बन गईं। 17 साल की उम्र तक वो 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, जिनके नाम हैं बेटा योगेश रॉय और बेटी किरण रॉय। इनका फिल्मी सफर कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि एक दिन इनके पति कमल रॉय ने गुजराती अखबार में एक इश्तेहार देखा। एक गुजराती नाटक कंपनी को कुछ कलाकारों की जरूरत थी। निरूपा रॉय ने इस गुजराती नाटक कंपनी को ऑडिशन दिया और इनका सिलेक्शन भी हो गया। इसी के साथ इन्हें रनक देवी नाम की एक गुजराती फिल्म में सेलेक्ट भी कर लिया गया। फिर इसी साल इन्होंने अमर राज नाम की एक हिंदी फिल्म में भी काम किया। इनके पति कमल रॉय ने भी इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगले साल निरूपा रॉय नजर आई फिल्म उद्धार में। इसके बाद 2 सालों तक इनकी कोई फिल्म नहीं आई, लेकिन 1951 में इन्होंने राम जन्म नाम की फिल्म में काम किया। फिल्मी करियर शुरू हुए 5 साल हो चुके थे, लेकिन इन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल पाई थी। फिर साल 1953 में रिलीज हुई बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन में निरूपा रॉय ने अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया। निरूपा रॉय के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि 40 और 50 के दशक में इन्होंने कई सारी फिल्मों में माइथोलॉजिकल किरदार निभाए थे। उस दौर की ज्यादातर फिल्मों में ये देवी के रूप में नजर आती थीं और देवी का किरदार ये इतने सशक्त तरीके से निभाती थीं कि लोग इन्हें वाकई में देवी मानने लगे थे और इनके घर पर इनसे आशीर्वाद लेने भी आने लगे थे। इन्होंने 16 फिल्मों में देवी के किरदार निभाए थे। अपने करियर के शुरुआती दौर में निरूपा रॉय ने हर बड़े स्टार के साथ काम किया, चाहे भारत भूषण रहे हों या फिर त्रिलोक कपूर, बलराज साहनी रहे हों या फिर अशोक कुमार। इन्होंने अपने दौर के हर बड़े सुपरस्टार के साथ फिल्मों में एक्टिंग की। त्रिलोक कपूर के साथ तो इनकी जोड़ी कुछ ऐसी जमी कि इन दोनों ने एक साथ 18 फिल्मों में काम किया था। लेकिन बॉलीवुड जब 70 के दशक में पहुंचा तो तब तक काफी कुछ बदल चुका था। हिंदी सिनेमा रोमांस से हटकर एंग्री यंग मैन बेस्ड फिल्मों पर फोकस होने लगा। अमिताभ बच्चन जैसे एंग्री यंग मैन के रूप में बॉलीवुड को एक नया सुपरस्टार मिल चुका था और इस नए सुपरस्टार की मां के रोल में अमर हुई निरूपा रॉय। 1975 में रिलीज हुई फिल्म दीवार में निरूपा रॉय शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की मां के किरदार में नजर आईं और इस किरदार में इन्होंने इतनी जान फूंक दी कि इसके बाद तो ये बॉलीवुड में परमानेंटली मां के किरदारों में ही नजर आने लगी। अमिताभ बच्चन और निरूपा रॉय का मां बेटे का रिश्ता सिनेमा के शौकीनों को बेहद पसंद आया। माँ बेटे के रूप में निरूपा रॉय और अमिताभ बच्चन की जोड़ी कितनी ज्यादा पसंद की गई थी, इसकी एक मिसाल है साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म लाल बादशाह। अमिताभ की इस फिल्म में निरूपा रॉय उनकी मां बनी थी और केवल अमिताभ बच्चन ही नहीं, देव आनंद और धर्मेंद्र सहित उस दौर के कई और बड़े कलाकारों की मां का रोल भी निरूपा रॉय ने ही निभाया था। निरूपा इकलौती ऐसी अभिनेत्री थीं जिन्होंने धर्मेंद्र की मां का किरदार भी निभाया और उनके बेटे सनी देओल की मां का किरदार भी इन्होंने पर्दे पर निभाया था। वो उस समय लगभग सभी लीड एक्टर की मां का किरदार कर चुकी थीं।
1955 में रिलीज हुई फिल्म मुनीम जी में निरूपा रॉय ने देवानंद की मां का किरदार निभाया था, जबकि इनकी उम्र देवानंद साहब से 8 साल कम थी। बात अगर इन्हें मिले अवार्ड्स के बारे में करें तो साल 1955 में रिलीज हुई मुनीम जी, साल 1962 में रिलीज हुई छाया और साल 1965 में रिलीज हुई शहनाई के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। फिल्म दीवार में इनके जबरदस्त काम के लिए भी इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला था। इतना ही नहीं, साल 2003 में इन्हें फिल्म फेयर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया था। लगभग 60 सालों तक चले अपने फिल्मी करियर में निरूपा रॉय ने 250 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था। निरूपा रॉय के करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इन्होंने माँ और ममता, घर घर की कहानी, पूरब और पश्चिम, अमर अकबर एंथनी, सुहाग, बेताब जैसी कई और फिल्मों में काम किया। फिल्म लाल बादशाह इनके करियर की आखिरी फिल्म थी और ये साल 1999 में रिलीज हुई थी। 80 का दशक खत्म होने तक इन्होंने फिल्मों से खुद को दूर करना शुरू कर दिया था। 90 के दशक में ये केवल 5 फिल्मों में ही नजर आई थी और ये 5 फिल्में भी 90 के दशक के अलग अलग सालों में रिलीज हुई थी। 73 साल की उम्र में साल 2004 में मुंबई में निरूपा रॉय का निधन हो गया और वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर चली गईं। निरूपा रॉय अपने बेटे से बेहद प्यार करती थीं, लेकिन इनकी मौत के बाद इनके बेटे योगेश और बेटी किरण रॉय के बीच प्रॉपर्टी को लेकर काफी विवाद हुआ था। ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मीडिया में खूब सुर्खियों में छाया रहा। निरूपा रॉय को इस दुनिया से गए कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग उन्हें बहुत याद करते हैं। अपनी बेमिसाल अदायगी से निरूपा रॉय ने बॉलीवुड में जो अपना मुकाम बनाया था, उसे हमेशा याद किया जाएगा।